ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर ली मियाओ को दिखाया गया, जो कि गुस्से से कार चलाते हुए बता रहा था कि एक लड़की है जिससे मैं हद से ज्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे मेरा कुछ खास छीन लिया। कि तभी उसे वो लड़की अपने सामने दिखी, इसलिए फुल स्पीड से वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। पर क्या वो लड़की मर पाती है ये बताया नहीं जाता है, बल्कि ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम इस स्टोरी को काफी पीछे से देखते हैं, यानी कॉलेज टाइम से, जहाँ एक सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी उन सभी फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए जो मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करने वाले हैं, जहां हमको इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड दिखाई गई, जिसका नाम है रुई निंग, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड कैटी के साथ बैठकर लड़कों के बारे में बातें कर रही थी कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है। जहां कैटी ने रुइनिंग को जब जैसी वाइट शर्ट वाले सीनियर के बारे में बताया कि इसका नाम ये लिन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, फेमस एंड इंटेलिजेंट है, तो तब रुइनिंग उसे देखते ही रह गई, ये बोलकर कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इसका मतलब रुइनिंग पहले से ये लिन को जानती है। और अब यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में गई, जहाँ हम देखते हैं कि एक दिन जब रुइनिंग अपना वायलिन लेने आई हुई थी, तो तब उसे वहाँ से जानी पहचानी ट्यून सुनाई दी, जिसे और कोई नहीं बल्कि ये लिन ही प्ले कर रहा था। इसलिए उसे सुन रुइनिंग को याद आ गया कि अरे ये तो वही ट्यून है जो बचपन में मेरा स्पेशल दोस्त प्ले किया करता था, मेरे गुस्से को दूर करने के लिए, ये बताकर कि ये उसने बनाई है। इसलिए रुइनिंग जब जैसी ये लिन को रोकने भागी, लेकिन तब तक वो वहाँ से चला गया, जिस बात से तब रुइनिंग बहुत ही ज़्यादा उदास हुई थी, क्योंकि आई थिंक वो बचपन से ये लिन को लाइक करती आई है। इसलिए प्रेजेंट में बहुत ही ज़्यादा खुश है कि आखिरकार तुम मुझे फिर से मिल ही गए। कैटी ने पूछा कि क्या हुआ, यानी तुम मेरे ये लिन को घूर क्यों रही हो? याद रखना उसे पहले मैंने देखकर पसंद किया है। तो तब रुइनिंग कहती है कि तुमने अभी पसंद किया होगा, लेकिन मैं ये लिन को बचपन से लाइक करती आई हूँ। तो तब कैटी उससे लड़ने लगी। साथ ही यहाँ हम एक और लड़की जिसका नाम शैन है उसे भी देखते हैं, जो कि कुछ देर बाद स्टेज पर स्पीच देने वाली है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा नर्वस नज़र आ रही थी। कि तभी दो लड़कियाँ उसे देख बातें करने लगी कि वाह ये कितनी ज़्यादा प्रीटी है, मैंने सुना है कि ये फ्रेशर स्टूडेंट है, इसकी ड्रेस तो देखो कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है, ज़रूर ये लड़की काफ़ी ज़्यादा रिच होगी। तो तब शैन मुस्कुराने लगी अपनी ड्रेस की तारीफ सुनकर। सीनियर लड़की ने उससे स्पीच स्टार्ट करने को बोला, तो तब शैन पूरी हिम्मत के साथ स्पीच देने लगी, जबकि वहीं दूसरी तरफ कैटी और रुइनिंग अब भी लड़ रही होती हैं कि आखिर कौन ये लिन को अपना बनाएगा। इसलिए कैटी बोलती है कि चलो ठीक है, जिसने पहले ये लिन को प्रपोज किया वो उसका। तो तब रुइनिंग भी इस बात के लिए मान गई कि सेरेमनी के खत्म होते ही मैं सबसे पहले प्रपोज कर दूंगी। लेकिन जब पता चला कि ये लिन तो जाने वाला है, इसलिए रुइनिंग ने बिना देरी करे सभी के सामने जोर जोर से येलिन को प्रपोज कर डाला कि हेलो सीनियर येलिन, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा लव करती हूँ। तो ये सुन सभी लोग सरप्राइज हुए, स्पेशली येलिन की आखिर ये है कौन जो मुझे डायरेक्ट प्रपोज कर रही है। मगर वहीं शैन की रुइनिंग की वजह से सारी स्पीच खराब हो चुकी थी। कि तभी ये मियाओ सारा माहौल खराब करते हुए कहने लगा कि इस प्रिंस के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि वो कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो तब रुइनिंग गुस्सा हुई कि आखिर तुम हो कौन बीच में टांग अड़ाने वाले। तो तब इसी बीच येलिन वहां से चला जाता है। ये मियाओ कहता है कि थोड़ा जोर डालो दिमाग पर, फिर तुम्हें खुद याद आ जाएगा कि आखिर में हूँ कौन। तो तब रुइनिंग याद करने लगी एंड फाइनली उसे सब याद भी आ गया। एक्चुअली रुइनिंग पहले भी ये मियाओ से मिल चुकी है, जब वो किसी से बचकर भाग रही थी। एंड देन ये मियाओ को देख मदद मांगने लगी कि प्लीज़ मुझे उससे बचा लो। ये मियाओ कहने लगा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूँगा, पर पहले बताओ तो कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है। और फिर जब जैसे ये मियाओ ने देखा कि ये तो एक एंग्री डक है, इसलिए वो भी तभी वहाँ से भागने लगा। बेचारा बहुत चिल्लाया कि प्लीज़ कोई तो बचा लो, लेकिन कोई सामने नहीं आता। रुइनिंग को घर खुला दिखा, जिसके अंदर वो घुस गई एंड डोर लॉक कर लेती है, जबकि ये मियाओ चीखता रह गया कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे भी अंदर ले लो। मगर तभी एंग्री डक वहां आ गई, जो कि बहुत बुरी तरह से ये मियाओ को काटने लगी। बेचारा बस चीखता एंड रोता ही रह गया, लेकिन रुइनिंग ने बिल्कुल भी उसके लिए डोर ओपन नहीं किया। इसलिए ये सब याद कर वो प्रेजेंट में बोलती है कि अच्छा तो तुम हो। ये मियाओ बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ, और अब तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। रुइनिंग ये मियाओ से लड़ने लगी, लेकिन जब जैसी कैटी बताती है कि अरे ये तो ये लिन का भाई है ये मियाओ, तो ये बात सुन रुइनिंग के होश उड़ गए कि अरे ये क्या, मैं अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड के भाई से पंगा ले चुकी हूँ। बाय द वे यहाँ ये दोनों अपना कंटिन्यू लड़ते रहे, लेकिन इस वजह से शैन की परफॉर्मेंस खराब हो चुकी थी। यानी उसने सीनियर के कहने पर दोबारा से स्पीच देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाई, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाने की वजह से।
इसलिए बाद में उसे सीनियर ने बहुत कुछ सुनाया कि तुमने आखिर स्क्रिप्ट सही से याद क्यों नहीं की थी। पता भी है आज कितने सारे अलग अलग कॉलेजेस से लोग आए थे जिनके सामने तुमने हमारे कॉलेज की इंसल्ट करा दी। शैन कहती भी है कि ये सब र्यूनिंग की वजह से हुआ है, बट सीनियर बोलती है कि वो एक छोटा सा एक्सीडेंट ही तो था, लेकिन तुम्हें उसकी वजह से स्क्रिप्ट को तो नहीं भूलना था। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी ये ड्रेस, जिसे देख साफ पता चल रहा है कि ये कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए सभी डायरेक्टर्स को लग रहा होगा कि हम स्कूल का बजट यानी सब्सिडीज का पैसा तुम जैसे स्टूडेंट्स पर वेस्ट कर देते हैं। शैन ने काफ़ी समझाया कि नहीं, ये एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि मुझे मेरी मॉम ने स्पेशली आज के लिए गिफ्ट की थी, जिसे पहनकर मेरा किसी को भी कुछ दिखाने का इरादा नहीं था। लेकिन सीनियर मानती नहीं, बल्कि बोलने लगी कि वैसे तो तुम एक गरीब हो, पता नहीं अब तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तुम शो ऑफ करने लगी। तो तब खुद को गरीब सुन शैन भी भड़क गई, क्योंकि जब भी कोई उसे गरीब कहता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। इसलिए कहती है कि हाँ मैं गरीब हूँ, इसलिए अब आप ही बता दीजिए कि एक गरीब को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, या मैं खुद पर गरीबी की नेम प्लेट लगा के घूमूं जिससे सभी को पता चल सके कि मैं कितनी ज़्यादा गरीब हूँ, जिसे कोई हक नहीं ऐसे कपड़े पहनने का। तो तब सीनियर चिढ़ गई कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। इसलिए टीचर को कॉल कर शैन का नाम उन स्टूडेंट्स की लिस्ट से निकलवा देती है जिन गरीब स्टूडेंट्स को कॉलेज की साइड से हेल्प मिलती थी। तो तब शैन को झटका लगा, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है। बाद में उसके पास उसकी मॉम की कॉल आई, जो कि स्पीच के बारे में पूछने लगी एंड ये भी कि तुम्हें मेरी भेजी हुई ड्रेस पसंद आई भी कि नहीं। तो तब शैन कहती है कि हाँ मॉम, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, लेकिन आपने इसे ख़रीदा कहाँ से। तो तब शैन की मॉम ने क्या रिप्लाई दिया ये तो हमें सुनाया नहीं गया, लेकिन उसको सुनने के बाद शैन इतना ज़्यादा रोई कि भागती भी वहाँ से जाने लगी कि तभी रास्ते में वो ये मियाओ से टकरा जाती है। ये मियाओ पहले सॉरी करता है, मगर फिर बाद में हैरानी से पूछने लगा कि तुम इतना रो क्यों रही हो, यानी क्या बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो। शैन कुछ नहीं बोली, बल्कि चुपचाप उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब क्योंकि उसकी ड्रेस फंस चुकी थी तो तब ये मियाओ उसकी हेल्प कराता है ड्रेस बाहर निकालने में, मगर इस चक्कर में उसने ड्रेस को ही फाड़ डाला, ये बोलकर कि ये अब ज़्यादा परफेक्ट लग रही है, पहले कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग थी बट अब ब्यूटीफुल दिख रही है। तो तब शैन बस ये मियाओ को देखती ही रह गई कि आखिर ये है कौन, जो कि ये कहकर चला गया कि मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी आदत है लोगों की हेल्प करने की। बाय द वे शैन ये मियाओ से इम्प्रेस हो चुकी थी, यानी वो उसे काफ़ी ज़्यादा कूल लगा, या कहो कि उसे ये मियाओ पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। वेल अब हमें र्यूनिंग को दिखाया गया, जिसने चालाकी से अपनी फ्रेंड कैटी को सामान लेने भेज दिया ताकि खुद येलिन को फॉलो कर सके, एंड वो कर भी ऐसा रही थी, ये बोलकर कि मिलिट्री बस में बैठने से पहले हमें ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेनी चाहिए। बट कैटी को सब समझ आ रहा था कि इसने मुझे यहाँ जानबूझ के भेजा है येलिन से दूर रखने के लिए, इसलिए पूछती है कि तुम अचानक आखिर क्यों येलिन को इतना ज़्यादा पसंद करने लगी हो। तो तब र्यूनिंग बताती है इसलिए क्योंकि येलिन के साथ कनेक्शन मेरा अब से नहीं बल्कि बचपन से है, जिसे मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, यानी हमारा दोबारा मिलना एक डेस्टिनी है। कैटी ये सुन हैरान हुई, इसलिए काफ़ी ध्यान से र्यूनिंग की बातों को सुनने लगी, जिन्हें सुनते सुनते वो इतना ज़्यादा खो चुकी थी कि ये तक नोटिस नहीं कर पाई कि जिस पर वो बैठी है वो कोई स्टैचू नहीं बल्कि एक इंसान है, जिसको जब जैसे किसी ने कॉइन दिया तो उसे उसने चुपचाप रख लिया। तो तब कैटी बहुत बुरी तरह शॉक रही कि अगर तुम स्टैचू नहीं थे तो क्या मुझे बता नहीं सकते थे, लेकिन तुमको तो मज़ा आ रहा था ना एक लड़की को खुद पे बिठाकर, ठरकी कहीं के। वो लड़का डर गया कि नहीं मेरा ये इरादा नहीं था, यानी मुझे परमिशन नहीं थी हिलने या कुछ भी बोलने की, बट कैटी उसकी एक नहीं सुनती बल्कि बहुत बुरी तरह उस लड़के के पीछे भागी उसे मारने के लिए। और वहीं येलिन से एक पर्सन पूछ रहा था कि क्या तुम सही में उस लड़की को नहीं जानते जिसने आज सुबह तुम्हें प्रपोज किया। तो तब वो बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, शायद उसने किसी से बैट लगाई होगी मुझे सभी के सामने प्रपोज करने के लिए। कि तभी येलिन को साइड में खींच लिया गया, जो काम और किसी का नहीं बल्कि हमारी हीरोइन र्यूनिंग का ही था, जिसके ऐसा करने से येलिन बस उसे देखता ही रह जाता है कि ये कितनी ज़्यादा ब्रेव है। कि तभी र्यूनिंग समझाती है कि मैंने सुबह जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं, बल्कि मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लव करती हूँ। येलिन को र्यूनिंग की बातें झूठ लग रही थी, लेकिन वो उसे छोड़ती ही नहीं। कि तभी ये मियाओ ऊपर से ज़ोर से चिल्लाया कि छोड़ दे मेरे शरीफ भाई को। तो तब र्यूनिंग येलिन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ भगा कर ले गई। वेल अब हम देखते हैं कि ये दोनों किसी लैब में आए, जहाँ येलिन बोल रहा था कि मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें मुझसे पहली नज़र में लव हो चुका है। तो तब र्यूनिंग समझाती है कि हम आज पहली बार थोड़ी ना मिले हैं,
बल्कि बचपन में भी मिल चुके हैं। येलिन हैरान हुआ कि बचपन में कब, कि तभी इन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो कि इसी तरफ आ रहे थे। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर गए और फिर अब जैसी सभी लोगों की एंट्री अंदर हुई तो तब वो सब भी शॉक रह जाते हैं कि आखिर तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो। येलिन अपनी मॉम को देखते हुए उनका नाम पुकारने लगा कि मॉम आप यहाँ। तो तब रुइनिंग ने भी ऐसा ही किया, यानी मॉम कहकर पुकारा। तो तब येलिन कहता है कि कम से कम मेरी मॉम को तो मॉम मत बोलो। बट रुइनिंग तो अपनी मॉम को पुकार रही थी जो कि एक बहुत ही फेमस एशियन पेंटिंग टीचर है, जिन्होंने जब जैसे रिवील किया कि ये मेरी बेटी है रुइनिंग, तो ये सुन सभी लोग शॉक रह गए, स्पेशली येलिन, क्योंकि वो पता नहीं कब से ट्राई कर रहा है रुइनिंग की मॉम का स्टूडेंट बनने का। इसका मतलब रुइनिंग एक बहुत ही ज़्यादा रिच लड़की है। वैसे तो येलिन भी रिच दिखाया गया है बट रुइनिंग सबसे ज़्यादा है। कि तभी ये मियाओ भी वहाँ आ गया जो कि खुश होने लगा कि अच्छा हुआ ये लड़की रंगे हाथों पकड़ी गई। वेल अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ येलिन की मॉम गुस्सा थी कि तुम आखिर उस लड़की के साथ वहाँ क्यों थे। येलिन ने एक्सप्लेन किया भी कि जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। तो तब वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम उस औरत के स्टूडेंट बनो, यानी रुइनिंग की मॉम के। तुम्हें एशियन पेंटिंग टीचर चाहिए ना, कोई नहीं, उसे मैं दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर तुम्हारे लिए लाऊंगी, पर बस तुमको रुइनिंग की मॉम का स्टूडेंट नहीं बनना। तो तब येलिन समझाता है कि मॉम एशियन पेंटिंग के टीचर बहुत कम होते हैं, जिनमें से रुइनिंग की मॉम सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए मैं उन्हें अपनी टीचर बनाना चाहता हूँ। तो तब येलिन की मॉम गुस्से से बोली कि मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं, यानी मैं नफरत करती हूँ उससे। क्या तुम ये बात समझ नहीं पा रहे हो। येलिन हैरान हुआ कि आखिर इतनी नफरत क्यों, मगर फिर जैसे तैसे अपनी मॉम को चुप कराकर ले जाने लगा, इससे पहले कि वो और भी ज़्यादा गुस्सा होती। जिसके बाद अब हम सभी स्टूडेंट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग बस के पास देखते हैं, जहां एक लड़का कैटी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा कि उसे देख वो लाइन तक चेंज कर लेती है। बाय द वे इस लड़के का नाम है चैन मो, जो कि कैटी को देख शॉक रह गया क्योंकि ये वही स्टैचू वाला पर्सन था, लेकिन कैटी उसे पहचान ही नहीं पाई। और वहीं रुइनिंग येलिन को देख उससे बात करने वाली होती है, मगर तभी ये मियाओ बीच में आ गया कि खबरदार अगर तुम मेरे भाई से बोली वरना मैं उसे डक वाला इंसिडेंट बता दूंगा। तो तब रुइनिंग मुंह बनाते हुए वहां से चली गई एंड अपनी सीट पर बैठ गई, जिसके बराबर में ये मियाओ भी बैठा ताकि रुइनिंग उसके भाई को ज़बरदस्ती अपने पास नहीं बिठा पाए। और वहीं बाहर अब धीरे धीरे कैटी को भी लगने लगा कि जैसे मैंने कहीं तो इस लड़के को देखा है, लेकिन कहाँ मुझे याद नहीं आ रहा। तो तब चैनमो काफ़ी ज़्यादा घबराया। कैटी रुइनिंग के पास आई, लेकिन ये मियाओ को देख वहाँ से पीछे बैठने चली गई। तो तब रुइनिंग को ये मियाओ पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। ये मियाओ समझाता है कि देखो मेरे भाई का पीछा छोड़ दो, वो बहुत ज़्यादा सीधा एंड शरीफ है, तुम्हारी तरह नहीं जो लोगों को प्रॉब्लम्स में डाले। तो तब रुइनिंग समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं, यानी मैं येलिन को लेकर सीरियस हूँ एंड सॉरी, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ डक वाला इंसिडेंट जानबूझ के नहीं किया था, मैं बस बहुत डरी हुई थी। और फिर तभी ये मियाओ को चॉकलेट देने लगी, मगर वो उसे जहर समझकर खा नहीं रहा था। तो तब टीचर रुइनिंग को डांटती हैं कि बस में कुछ भी खाना अलाउ नहीं, बट रुइनिंग तब भी चुपके से खुद भी चॉकलेट खा जाती है और ये मियाओ को भी खिला देती है। टीचर पूछने लगी कि तुमने कुछ खाया है ना। तो तब बेचारा ये मियाओ अपना मुंह ही नहीं खोल पाता कि अब भला मैं कैसे बताऊं कि मेरी कोई गलती नहीं। तो वहीं रुइनिंग भी कुछ नहीं बोल पा रही थी मुंह में चॉकलेट होने की वजह से, इसलिए बस ये दोनों एक दूसरे पर हंसते रहे। दूसरी तरफ येलिन शैन को वाटर बॉटल देने लगा, जो कि ये मियाओ के ख्यालों में खोई हुई थी कि आज उसने कैसे मेरी हेल्प की। कि तभी उसके हाथ से लीड बैग से बाहर निकल गई, जिसको उसने तुरंत वापस से बैग के अंदर कर लिया। यानी वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे वो सॉन्ग सुन रही है ताकि कोई भी उससे बात नहीं करे। तो तब येलिन कहता है कोई नहीं, जब मेरा भी अकेले रहने का मन करता है तो तब मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो तब शैन ने उसे थोड़े रूड वे में आंसर दिया कि बट मैं तुम्हारी तरह नहीं, यानी मैं तुम सबसे अलग हूँ, इसलिए अकेली रहना चाहती हूँ। तो तब ये बात सुन येलिन चुप हो जाता है। वेल फाइनली ये सभी लोग मिलिट्री ट्रेनिंग प्लेस पहुंचे, जहां बताया जा रहा था कि चाइना में सदियों से सभी नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने की प्रथा चलती आ रही है, जिसमें हम आपको 6 चीज़ें सिखाएंगे: आर्चरी, राइडिंग, म्यूजिक, गुड मैनर्स, राइटिंग एंड मैथ। और फिर तभी पूछने लगे कि आप सभी किस चीज़ से मोटिवेट होकर आए हो। तो तब सभी लोग अपने अलग अलग रीजंस बताने लगे, बट रुइनिंग साफ बताती है कि मैं यहाँ सिर्फ येलिन की वजह से आई हूँ, क्योंकि मैं उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ। सब लोग शॉक रह गए कि ये लड़की कितनी ज़्यादा ब्रेव है, यानी देखो तो इसमें कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने लव को पाने का।
तो तभी एलिन स्माइल करने लगा, मगर ये मियाओ बस गुस्सा ही होता जा रहा था कि आखिर ये लड़की इतनी बेशरम हो कैसे सकती है। तो वहीं शैन मुंह बना रही थी। जिसके बाद अब हम कैटी और र्यूनिंग को इनका रूम ढूंढते हुए देखते हैं, जहां इन्हें जब जैसे पता चला कि इन दोनों के रूम अलग अलग हैं, तो तब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा उदास हुई कि तभी शैन वहाँ आई, क्योंकि उसका नाम र्यूनिंग के साथ है, यानी शैन र्यूनिंग के साथ एज ए रूममेट रहने वाली है। र्यूनिंग शैन को सॉरी करने लगी क्योंकि आज सुबह उसने कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में शैन की स्पीच खराब करा दी थी। बट शैन रूड वे में बोलती है, कोई बात नहीं मिस, आप जो चाहे वो कर सकती हो। र्यूनिंग कहने लगी कि तुम मुझे ऐसे मिस मत कहा करो, और फिर तभी बात घुमाकर शैन से साथ में डिनर करने का पूछने लगी। बट शैन कहती है, नहीं मिस, मेरी इतनी वैल्यू कहाँ जो मैं आपके साथ डिनर कर सकूं। और फिर तभी उसने ड्रेस निकाली, ये पूछते हुए कि तुम आखिर कैसे मेरी मॉम को अपनी पहनी हुई ड्रेस बेच सकती हो, क्या तुम्हें मज़ा आता है मुझे नीचा दिखाकर। र्यूनिंग हैरान हुई कि नहीं ऐसा नहीं है, और अब इससे पहले कि वो पूरी एक्सप्लेनेशन दे पाती कि तभी ये सीन यहीं एंड हो गया। सो अब ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि आखिर शैन और र्यूनिंग के बीच क्या रिलेशन है, जो शैन र्यूनिंग से नफरत करती है, एंड आखिर उसके पास र्यूनिंग की पहनी ड्रेस आई कैसे। ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a